अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS401 के फाइनल राउंड की प्रिपरेशन जो कि 2026 के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और सेकेंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आप तक पहुँची तो आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको MCQs के साथ हर लेक्चर के, जैसे अब ये चैप्टर नंबर 10 है ना, अब चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 हर लेक्चर के MCQs और साथ उनके शॉर्ट्स और लॉन्ग भी जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करवाऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डिबग इंटरप्ट्स, चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है डिबग इंटरप्ट्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट MCQs है, विच इंटरप्ट्स इज जनरेटेड आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन व्हेन ट्रैप फ्लैग इज सेट। क्या इंटरप्ट्स होती हैं आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन जब हम उसको ट्रैप फ्लैग सेट करते हैं, तो वो हमारे पास होती है int 1। व्हेन ट्रैप फ्लैग क्यों होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन हर MCQs के साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपको वो MCQs दोबारा भूले ना और पेपर में भी आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। कि व्हेन ट्रैप फ्लैग इज सेट टू 1, ट्रैप फ्लैग को सेट किया जाता है 1 पे। द CPU जनरेट्स int 1, CPU जनरेट करता है int 1 को आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एवरी इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन के बाद CPU क्या करता है, जनरेट कर देता है int 1 को। ट्रैप फ्लैग इज अ पार्ट ऑफ रजिस्टर। ट्रैप फ्लैग किसका पार्ट ऑफ रजिस्टर है, अभी हम पढ़ रहे हैं फ्लैग्स का, तो जाहिर सी बात है फ्लैग्स का। ट्रैप फ्लैग इज अ कंट्रोल बाइट्रिकेटेड इज फ्लैग रजिस्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है int 3 इज मेनली यूज्ड फॉर। int 3, अभी हम int 1 पढ़ रहे थे ना, int 3 इज मेनली यूज्ड फॉर ब्रेक पॉइंट डिबगिंग। ब्रेक पॉइंट जो डिबगिंग होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है int 3। int 3 स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर डिबगिंग, उसको स्टॉप करने के लिए, ब्रेक पॉइंट करने के लिए int 3 याद रखना है int 3 का। What happens when execution reaches at int 3 instruction? int 3 instruction क्या है? int 3 instruction है कि control transfer to debugger, कंट्रोल करता है ट्रांसफर डिबगर को। int 3 half execution and passes control to the debugger। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है op code is of int 3। op code int 3 हमारे पास क्या है, is CMCQ CC op code int 3 uses the 1 byte op code CCX, which debugging method is slower but more detailed। डिबगिंग मेथड स्लो है बट मोर डिटेल है किसमें, सिंगल स्टेप डिबगिंग। मीन हर स्टेप, इसका जो सिंगल स्टेप होता है ना हर स्टेप में, मीन डिबगिंग मेथड स्लोर है, मानते हम इसको स्लोर है, लेकिन मोर डिटेल, इसके अंदर डिटेल्स बहुत ज़्यादा है। सिंगल स्टेप डिबगिंग एग्जीक्यूशन 1 इंस्ट्रक्शन एट टाइम मेकिंग इट स्लो बट डिटेल। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल स्टेप डिबगिंग अलाउज द प्रोग्राम इज, वो अलाउ करते प्रोग्राम एग्जीक्यूट 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, कि एक की एट टाइम एक एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्ट करती है एट अ टाइम। उसका नेक्स्ट हमारे पास है विच इंटरप्ट्स डज नॉट रिक्वायर इंसर्शन इनटू प्रोग्राम कोड। विच इंटरप्ट्स डज नॉट रिक्वायर नहीं करती इंसर्शन इनटू प्रोग्राम कोड, तो वो हमारे पास है int 1। int 1 इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली विद व्हेन ट्रैप फ्लैग इज सेट, इट इज नॉट इंसर्टेड इन कोड। इसको इंसर्ट नहीं किया गया कोड में, ये पहले ही जनरेट किया गया int 1, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक पॉइंट डिबगिंग इज बेस्ट यूज टू प्रोग्राम नीड्स टू स्टॉप स्पेसिफिक लोकेशन। प्रोग्राम को जरूरत होती है एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, इसलिए वो उसको स्टॉप हो जाता है वो। उसका नेक्स्ट है विच रजिस्टर कंट्रोल सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन इनडायरेक्टली। विच रजिस्टर कंट्रोल करता है सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन इनडायरेक्टली, तो वो हमारे पास है फ्लैग्स। अभी हमारे पास फ्लैग्स का ना टॉपिक, तो इसमें ज़्यादातर यही MCQs आ रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट int 1। इनमें से कौन सा int 1 है अबाउट int 1 के जो ट्रू है, तो वो हमारे पास है C वाला। इट अकर्स आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन, इट अकर्स आफ्टर बाद में ईच इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन में।
नेक्स्ट हमारे पास है, क्योंकि int 1 जनरेट किया जाता है ना एवरी इंस्ट्रक्शन में। When debugging interrupts uses a special 1 byte instruction। तो इसमें हमारे पास जो DMCQ है वो है ठीक कि int 3 यूज किया जाता है 1 byte ऑफ कोड CC मेकिंग आइडियल फॉर ब्रेक पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई इज डिबगिंग इम्पोर्टेंट इन असेंबली लैंग्वेज। डिबगिंग इम्पोर्टेंट क्यों है इन असेंबली लैंग्वेज? क्योंकि स्मॉल मिस्टेक कैन कॉज सीरियस एरर्स, क्योंकि जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना वो बाद में एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जो हर छोटे छोटे पॉइंट को चेक करता है, ठीक है। Which debugging method allow normal program execution until a stop point। तो इसमें हमारे पास है ब्रेक पॉइंट डिबगिंग, तो वो बार बार उसको ब्रेक करता है और फिर उसको चेक करता है int 3। डिबग इंटरप्ट्स आर मेनली यूज्ड फॉर, डिबग को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कंट्रोल और एनालाइज प्रोग्राम को चेक करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट। व्हाट इज डिबगिंग हमारे पास क्या होती है? डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डिटेक्टिंग करता है, एनालाइज करता है और करेक्टिंग करता है एरर्स को इन प्रोग्राम में। इट हेल्प्स टू प्रोग्राम अंडरस्टैंड हाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूट एंड वेयर इट फेल्स। जो हमारे पास डिबगिंग प्रोसेस होता है ना, ये क्या करता है? डिटेक्टिंग करता है, एनालाइज करता है और करेक्ट करता है एरर्स प्रोग्राम में, जो भी एरर आ रहे होते हैं ना, क्योंकि हमने डिबगिंग एक लो लेवल लैंग्वेज, ये सब प्रोग्राम छोटे छोटे हिस्से को भी ये चेक करता है, ठीक है, और उनकी हेल्प करता है उनको ठीक करने के लिए। व्हाट इज ट्रैप फ्लैग एंड वेयर इज इट लोकेटेड? ट्रैप फ्लैग क्या होता है और ये कहाँ लोकेटेड होता है? ट्रैप फ्लैग एक कंट्रोल बाइट लोकेटेड है इन द फ्लैग रजिस्टर। ट्रैप फ्लैग क्या है? कंट्रोल बाइट लोकेटेड इन फ्लैग रजिस्टर व्हेन, जब क्या हो, TF इज अ सेट ऑफ 1, जब ट्रैप फ्लैग क्या हो, सेट किया गया हो 1 पे, द प्रोसेसर जनरेट int 1 आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन। तो प्रोसेसर क्या करता है? जनरेट करता है हर इंस्ट्रक्शन के बाद int 1 को। राइट डिफरेंस बिटवीन int 1 एंड int 3। int 1 execute program instruction by instruction using trap flag। int 1 क्या करता है? ये execute, अब आपके सारे MCQs आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। int 1 और int 3 का भी आपको पता लग गया होगा। int 1 execute करता है हर प्रोग्राम को, किसके जरिए? इंस्ट्रक्शन, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है ट्रैप फ्लैग की। बट जो int 3 है वो क्या करता है? स्टॉप करता है प्रोग्राम को और लोकेशन चेक करता है उनकी, और बार बार उनको ब्रेक पॉइंट करता है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, और फिर उनको चेक करता है कि कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। उसका नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग इसका बनता है कि डिबग इंटरप्ट्स क्या होते हैं int 1 और int 3 डिटेल। तो डिबग हमने पढ़ लिया है और int 1 और int 3 भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 11, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग मीन एग्जीक्यूट मल्टी प्रोग्राम स्टिमुलेट। मीन अब ये है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ओपन है, यहाँ पे आपको टैब्स नज़र आ रहे होंगे। अब ये मेरे पास एक और टैब ओपन हो गया, इसमें मैंने चैट GPT ओपन कर लिया, एक और टैग ओपन कर लिया, इसमें मैंने एक्सफायर ओपन कर लिया, एक और टैग ओपन कर लिया, इसमें सैमरश ओपन कर लिया। अब क्या है? अब ये एक ही मल्टी टाइम, एक मीन उसके अंदर मल्टी टाइम यूज़ किया जाए। इससे क्या होता है? मल्टी टास्क अलाउ मोर देन वन टास्क अपीयर रन सेम टाइम बाय शेयरिंग CPU टाइम। और ये सेम टाइम पे इन सब को रन कर रहा है। मीन अब ये देखें, ये आस्ता आस्ता हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट कोई और यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, इंटर करता हूँ, ये उसको भी सर्च करना शुरू कर देता है, ये होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। मल्टीटास्किंग समझ लगी। अ टास्क मल्टीटास्क रेफर करता है रनिंग प्रोग्राम। क्या करता है? रनिंग प्रोग्राम मीन और प्रोग्राम्स को चलाता है ये। इन मल्टीटास्किंग द CPU एक्चुअली एग्जीक्यूट ओनली वन टास्क एट अ टाइम। CPU क्या करता है? एट अ टाइम एक टास्क को चलाता है। अब ये देखिए ना, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, इसको इंटर करता हूँ, यहाँ पे कुछ इसको इंटर करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, इसको इंटर करता हूँ। अब क्या है? ये देखें, अब ये देखें ये क्या हो रहे हैं? आस्ता 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 चले। क्यों? क्योंकि हेड टाइम वो क्या कर सकता है? एक ही उसको परफेक्ट कर सकता है ना। CPU स्विच वेरी फास्ट बिटवीन टास्क क्रिएटिंग द इवन पैरेलल एग्जीक्यूशन ओनली वन टास्क एट अ टाइम।
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन्स क्या होते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास होती है सेविंग एंड रिस्टोर टास्क रेट। सेव करता है और रिस्टोर करता है टास्क रेट को। मीन उसके जो प्रोग्राम है ना, जो हम उसके अंदर चला, जैसे अब ये देखिए ना, जो इसके अंदर हम चला रहे थे, तो वो क्या करता है, उसको सेव करता है और रिस्टोर करता है टास्क रेट। तो मीन हमने जो उसके ऊपर सर्च किया ना, उसको ये सेव कर रहा है, जब तक वो आ नहीं जाता ना, उसको रिस्टोर कर रहा है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास इसमें बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेव ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? इनमें से सेव दौरान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होते हैं? वो हमारे पास होते हैं रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स। रजिस्टर, फ्लैग, स्टैक, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आर सेव ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। टाइम स्लाइसिंग मीन्स क्या होते हैं? डिवाइड सीपीयू टाइम अमंग टास्क। डिवाइड करता है सीपीयू टाइम को अमंग टास्क। उसके नेक्स्ट हमारे पास है विच इंटरप्ट्स इज कॉमनली यूज फॉर टास्क स्विचिंग। कौन से इंटरप्ट्स होते हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं टास्क स्विचिंग? वो हमारे पास होता है टाइमर इंटरप्ट्स। कौन से? टाइमर इंटरप्ट्स। उसका नेक्स्ट हमारे पास है एलैबोरेट। CPU रिमेन बिजी बाय स्विचिंग बिटवीन टास्क। तो हमारे पास जितना अच्छा CPU होगा ना, वो उतनी जल्दी उसको ज़्यादा जल्दी रन करेगा। TSR स्टैंड फॉर, TSR हमारे पास फुल फॉर्म है टर्मिनेट एंड स्टे रेसिडेंट। उसका नेक्स्ट हमारे पास है TSR प्रोग्राम रन्स इन बैकग्राउंड। TSR प्रोग्राम रन करता है बैकग्राउंड पे। मल्टीटास्किंग कर्नल हैज TSR मीन्स TSR means kernel stay in memories. Kernel stay in memories. मल्टीटास्किंग की तो आपको समझ लग गई होगी कि मल्टीटास्किंग ऑफ सिस्टम एग्जीक्यूट मल्टीटास्क शेयरिंग सीपीयू टाइम। द प्रोसेस स्विच बिटवीन टास्क सो क्विक अपेयर्स रन एंड स्टिमुलेट। उसको जल्दी उसको टास्क कंप्लीट करता है और फिर हमारे पास रन स्टिमुलेट और फिर हमें उसको दिखाता है। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सेव करता है करंट टास्क को, पिछले टास्क को सेव करता है इन स्टेट में, जैसे कि रजिस्टर हो गया, फ्लैग हो गया, स्टैक हो गया एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हो गया, और लोडिंग करता है एन अदर टास्क स्टेट टू रिज्यूम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज TSR प्रोग्राम? TSR प्रोग्राम क्या है? टर्मिनेट एंड स्टे रेसिडेंट। मीन वो प्रोग्राम जो रिमेन इन मेमोरी आफ्टर एग्जीक्यूशन एंड रन इन द बैकग्राउंड टू प्रोवाइड सर्विसेज व्हेन नीडेड। कि अब ये देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड पे ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यानी खुली हुई हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? बैकग्राउंड पे रन कर रहे हैं। टर्मिनेट प्रोग्राम इसको कह रहे हैं कि रिमेन इन मेमोरी एग्जीक्यूशन रन द बैकग्राउंड पे रन करे टू प्रोवाइड सर्विसेज व्हेन नीडेड। जब हमें उसकी जरूरत होती है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर देता है। एक्सप्लेन मल्टीटास्किंग एंड डिस्क्राइब हाउ मल्टीटास्किंग कर्नल वर्क्स TSR। ये हमारे पास लोग है कि मल्टीटास्किंग हमारे पास क्या होते हैं। मल्टीटास्किंग तो आपको वैसे ही सिंपल वर्ड में भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं आपको ये पढ़ाने लग जाऊँ तो आपके माइंड से सारा कुछ निकल जाएगा। आपने बस मल्टीटास्किंग ये लिख सकते हैं, हम एक टाइम में कितने मर्जी टैब्स कुछ भी चीज़। मल्टीटास्किंग मीन कि इस टाइम पे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मोबाइल भी चला रहा हूँ, मैं खाना भी खा रहा हूँ, मैं एक टाइम में मल्टीटास्किंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में आप लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो सर्विसेज। वीडियो सर्विसेज आर मेनली यूज टू, बी ऑप्शन है, कंट्रोल स्क्रीन आउटपुट इनपुट नहीं है, आउटपुट है। मेन इस टाइम पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ, जो आपको नजर आएगा वो आउटपुट है। वीडियो सर्विसेज हमारे पास मेनली यूज की जाती है कंट्रोल स्क्रीन आउटपुट, जैसे कि मेरा टेक्स्ट, मेरा ग्राफिक, मेरा कर्सर, मेरी मूवमेंट, मेरी स्क्रीन क्लियरिंग, सारी चीज़ आपको नजर आनी चाहिए। Which interrupts is used for BIOS video services? BIOS video services हमारे पास होती है int 10H। BIOS video services are accessed using interrupts int 10H। BIOS video services provided by BIOS। Which of the following supports graphic mode? ग्राफिक मोड हमारे पास होता है BIOS वीडियो सर्विसेज। ओनली BIOS वीडियो सर्विसेज सपोर्ट करता है ग्राफिक मोड।
ठीक है, आपने यहाँ पे फ़र्क भी याद रखना है, एक डॉक्स है और एक बायोस है। अब जैसे यहाँ पे देखें, पहले हम बायोस का पढ़ के आए थे, वो क्या था 10H था, और डॉक्स हमारे पास है 21H। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। विच वीडियो सर्विसेज लेवल इज क्लोजर टू द हार्डवेयर, इनमें से कौन सा क्लोज होता है, वो होता है बायोस। ठीक है, डॉक्स नहीं, बायोस क्लोज होता है। विच सर्विसेज इज सिंपल टेक्स्ट आउटपुट, तो वो हमारे पास होता है डॉक्स सर्विसेज हमारे पास वो होती है जो हाई लेवल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, यूज़ की जाती है टेक्स्ट को आउटपुट दिखाने के लिए। इंट 10H हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास हैंडल वीडियो ऑपरेशन है। इन 10H को हम यूज़ करते हैं हैंडल वीडियो ऑपरेशन के लिए। विच फंक्शन क्लियर द स्क्रीन यूजिंग बायोस सर्विसेज, हम बायोस सर्विसेज से अपनी स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं, किससे, रीसेटिंग वीडियो मोड से। ठीक है, विच रजिस्टर यूजली होल्ड्स बायोस फंक्शन नंबर्स, तो कौन से रजिस्टर यूज़ करके हम बायोस फंक्शन नंबर्स को होल्ड करते हैं, वो हमारे पास है AH। ठीक है, उसके बाद इसके हमारे पास हम वो आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। वीडियो सर्विसेज सिस्टम आर सिस्टम सर्विसेज यूज डिस्प्ले टेक्स्ट ग्राफिक ऑन द स्क्रीन, मूव कर्सर्स, क्लियर द स्क्रीन एंड कंट्रोल वीडियो मोड्स। बायोस वीडियो सर्विसेज हमारे पास क्या होती है, बायोस वीडियो सर्विसेज हमारे पास लो लेवल सर्विसेज होती हैं, और डॉक्स हमारे पास हाई लेवल होती हैं। ठीक है, आपने इसकी निशानी कैसे रखनी है, आपने ऐसे रखनी है कि जो बी बायोस यानी जिसमें स्पेलिंग 4 है ना, वो आपको होगा लो लेवल, और जिसमें स्पेलिंग 3 है वो आपका होगा हाई लेवल। मीन 4 वाला 3 स्पेलिंग में लो आ गया, आप इस तरह, और ये इंट 21H, और ये हम कंट्रोल करते स्क्रीन और उसके ग्राफिक को, और ये क्या करते हैं, सिंपल टेक्स्ट आउटपुट देता है और स्क्रीन ऑपरेटर जैसे हमारे पास आउटपुट होती है। ठीक है, वीडियो सर्विसेज डॉक्स एंड बायोस आपको समझ आ गई होगी, तो ये आप इसके अंदर भी लिख दीजिएगा। सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। सेकेंडरी स्टोरेज हम हार्डवेयर को भी कह सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वॉइडेड, मीनिंग इज नॉट जस्ट लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। जब हमारा डाटा कंप्यूटर कोई भी चीज़ है वो ऑफ भी हो जाए, हमारा डाटा जाता नहीं है। सेकेंडरी, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी, इनमें से कौन सी है, तो वो हमारे पास हार्ड डिस्क, मैंने अभी आपसे कहा ना, इसको हम हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं। हार्ड डिस्क स्टोर परमानेंटली एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। डाटा ऑन अ हार्ड डिस्क इज फिजिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ tracks and sectors. Data on hard disk is physically stored in the form of a track and sectors. उसका नेक्स्ट हमारे पास है द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑन द डिस्क इज कॉल्ड, जो सबसे छोटी एड्रेस यूनिट होती है डिस्क इज कॉल्ड, वो हमारे पास होते हैं सेक्टर। A sector is the smallest unit that can be read or written. बायोस डिस्क सर्विस हमारे पास कितनी थी, इंटरप्ट्स में बायोस हमारे पास है 13H प्रोवाइड्स बायोस लेवल डिस्क एक्सेस। बायोस स्टोरेज एक्सेस हमारे पास है लो लेवल, बायोस लो लेवल है, डॉक्स हमारे पास हाई लेवल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉलेज ऑफ डिस्क जियोमेट्री, तो डिस्क जियोमेट्री हमारे पास है बायोस डिस्क। डॉक्स इंटरनल स्टोरेज इज 21H। ठीक है, डॉक्स दी एक्सेस वर्क किस पे करता था, ये हमारे पास करता है फाइल्स पे। डॉक्स क्योंकि वो होता है ना, टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है हमारे। विच मेथड इज आइदर टू द प्रोग्राम, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है, तो वो हमारे पास है डॉक्स डिस्क, क्योंकि ये राइटर के लिए हम यूज़ करते हैं ना। इसके 3 शॉर्ट्स आगे। सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यूज टू डाटा परमानेंटली इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, कंप्यूटर चला जाइए हमारी मेमोरी जाती है। बायोस स्टोरेज वही 13H, अब स्टोरेज की बात हो रही है, पहले हो रही थी बायोस हमारे पास में था 10, ठीक है, और डॉक्स में हमारे पास है 21, तो इसमें हम बात कर रहे हैं स्टोरेज की, तो ये हमारे पास है इंट 13H। डिवाइस ड्राइवर्स इस दफ़ा पेपर में भी आया था और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आप देखिएगा।
device drivers. A device driver is a program allocate the operating system to communicate with and control a specific hardware devices. उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज यूज इन बायोस, स्टोरेज इज यूज इन डॉक्स एंड रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स. तो ये आप आर कॉन्सेप्ट क्लियर है, डॉक्स भी, बायोस भी, एवरीथिंग. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग. सीरियल कम्युनिकेशन ट्रांसमिट्स डाटा, सीरियल कम्युनिकेशन ट्रांसमिट डाटा. तो ये ट्रांसमिट डाटा करता है बाइट बाय बाइट, बाइट से बाइट. सीरियल पोर्ट मीन हमारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है तो वो बाइट से बाइट. विच डिवाइस कंट्रोल सीरियल कम्युनिकेट इन पीसी. तो ये हमारे पास करता है UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, हैंडल्स सीरियल डाटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन. Which of the following is an application of serial communication. तो इनमें से कौन से हमारे पास है? वो है मॉडर्न कम्युनिकेशन. मॉडम जिसके ज़रिए हम मॉडम जो होती है ना, जैसे हमारे वाईफाई वगैरह होते हैं, इनसे हम दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं सीरियल पोर्ट के ज़रिए. विच टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन डज नॉट. इनमें से कौन सी नहीं है? यूज क्लॉक सिग्नल्स. तो वो हमारे पास सिंक्रोनस, पैरेलल, तो वो हमारे पास आती है एसिंक्रोनस. एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन डज नॉट शेयर अ क्लॉक. स्टार्ट एंड स्टॉप बाइट्स आर यूज्ड इन. स्टार्ट एंड स्टॉप बाइट्स आर यूज्ड इन एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन. स्टार्ट एंड स्टॉप बाइट्स को हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन के लिए. बाउड रेट रेफर्स टू नंबर बाइट्स पर सेकेंड. Which of the following is not a part of serial data frame. इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो वो हमारे पास है एड्रेस बस. ये सीरियल पार्ट का नहीं है. COM1 एंड COM2 आर एग्जाम्पल ऑफ सीरियल पोर्ट. मीन एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट के साथ कनेक्ट होना, इसको हम कहते हैं COM पोर्ट्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन. विच कम्युनिकेशन मेथड रिक्वायर्स फीवर वायर्स. तो इनमें से कौन से हमारे पास कम्युनिकेशन ऐसी है जो रिक्वायर करते हैं फीवर वायर्स को? तो वो हमारे पास है सीरियल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है. विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. तो इनमें से कौन सी है लॉन्ग डिस्टेंस के? तो वो हमारे पास है सीरियल के ज़रिए हम एक लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ सीरियल कम्युनिकेशन. सीरियल कम्युनिकेशन जैसा कि हम अभी पढ़कर भी आए ऊपर कि सीरियल कम्युनिकेशन वो मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है जो हमारे डाटा को सेंड करता है एक बाइट से एट अ टाइम, सिंगल कम्युनिकेशन लाइन. और UART हमारे पास एक ऐसा है जो क्या करता है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म, ये पेपर में भी आ सकती है. UART इज़ अ फुल फॉर्म, तो आप ये बता दीजिएगा, ठीक है. तो इसमें क्या है? इस हार्डवेयर डिवाइस डेट कन्वर्ट्स पैरेलल डाटा फ्रॉम द CPU इनटू सीरियल फ्रॉम एंड वाइस वर्सा. बाउड रेट. व्हाट इज बाउड रेट? बाउड रेट इज द स्पीड ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन. बाउड रेट को हम क्या करते हैं? वो स्पीड चेक करता है सीरियल कम्युनिकेशन की एंड रिपीट्स द नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसमिट पर सेकेंड. सीरियल पोर्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या होती है और कम्युनिकेशन डिटेल्स. सीरियल पोर्ट वो प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है सीरियल पोर्ट्स को जो डाटा ट्रांसमिट कर रहे थे या रिसीवर कर रहे थे बिटवीन कंप्यूटर एक्सटर्नल डिवाइस. एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल. जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, तो हम एक दूसरे से, हमारे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के तो आपको वैसे ही पता होगा एक दूसरे के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है. इट अलाउज लो लेवल कम्युनिकेशन बाय सेंडिंग डाटा 1 बाइट एट अ टाइम. जाहिर सी बात है जब हम एट अ टाइम एक डाटा सेंड करें तो वो हमारे पास लो लेवल ट्रांसमिशन होती है. नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है 15 प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग. प्रोटेक्टेड मोड वाज इंट्रोडक्शन टू द प्रोसेसर इज 80 to 86. Protected mode first introduced is internal 80 to 86. Which problem of a real mode is solved by protected mode? तो इसमें हमारे पास होता है लिमिटेड मेमोरी एक्सेस के रियल मोड कैन एक्सेस ओनली 1 MB मेमोरी विद प्रोटेक्टेड मोड सपोर्ट मच मोर.
32 byte programming allows access to memory up to 32 bytes प्रोग्रामिंग अलाउ करता है एक्सेस मेमोरी को इन 4 GB। 32 बाइट्स एट अ टाइम क्या करता है, अलाउ करता है 4 GB। मीन 8 MB 1 GB 8 बाइट के बराबर, और वो एट अ टाइम क्या करता है 4 GB हमें प्रोवाइड मीन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 32 बाइट रजिस्टर? सी ऑप्शन है EAX। EAX stand for, C option है extended, E stand for extending increasing 32 bytes। VESA वीडियो, ये हमारे पास इसका करेक्ट है, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड्स एसोसिएशन। लीनियर फ्रेम बफर इज यूज्ड फॉर, लीनियर फ्रेम बफर हमारे पास यूज किया जाता है ग्राफिक डिस्प्ले। क्या है? ग्राफिक डिस्प्ले। उसका नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेनेशन इसकी। मेन एडवांटेजेस ऑफ लीनियर फ्रेम बफर इज, मेन इसका एडवांटेजेस हमारे पास क्या लीनियर फ्रेम बफर का, तो वो हमारे पास है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टू पिक्सल, मेन एडवांटेज लीनियर फ्रेम बफर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्ट्स हैंडलिंग इज प्रोटेक्टेड मोड यूजेस। इंटरप्ट्स हैंडलिंग क्या प्रोटेक्टेड मोड यूज़ करता है, तो वो इसमें हमारे पास है बी ऑप्शन IDT, इंटरप्ट्स डिस्क्रिप्टर टेबल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मीन इंटरप्ट हैंडलिंग क्या करता है प्रोटेक्ट मोड यूजेस के लिए, तो वो हमारे पास है IDT। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच टेबल रिप्लेस IVT इन प्रोटेक्टेड मोड। कौन सा टेबल को हम रिप्लेस करके IVT प्रोटेक्टेड मोड लाते हैं, वो हमारे पास है IDT रिप्लेस टू IVT यूज्ड रियल मोड। अब हमारे पास आ जाती हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोटेक्टेड मोड? प्रोटेक्टेड मोड इज ऑपरेटिंग मोड, जो कि प्रोटेक्टिव मोड वो है ऑपरेटिंग मोड है जो कि x86 प्रोसेसर जो प्रोवाइड करते हैं एक बहुत बड़ी मेमोरी, लार्ज मेमोरी प्रोटेक्शन एंड मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। व्हाट इज लीनियर फ्रेम बफर? लीनियर फ्रेम बफर इज कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी मैप डायरेक्टली टू वीडियो मेमोरी वेयर ईच मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट पिक्सल ऑन स्क्रीन। कि जो हमारे पास फ्रेम होता है ना स्क्रीन का, जैसे जो आपके पास अभी ये स्क्रीन शो हो रही है, इसको कहते हैं। व्हाट इज IDT? इंटरप्ट्स डिस्क्रिप्टर टेबल। IDT वो टेबल है जिसको हम यूज़ करके प्रोटेक्टेड मोड को स्टोर करते हैं एड्रेसिंग ऑफ इंटरप्ट्स सर्विसेज रूटीन्स में। तो ये हमारे पास वही लॉन्ग आ गया जो हमने MCQs पढ़े हैं कि प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग क्या होता है, 32 बाइट्स में डिस्कस कैसे होता है, वॉइस लीनियर फ्रेम बफर क्या होता है, तो ये आप कर लीजिएगा। इंटरफेसिंग विद हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये लॉन्ग, ये देखें 32 बाइट्स प्रोग्रामिंग, 4 GB मेमोरी, ये सारा मैं आपको MCQs में भी पढ़ा दिया है और शॉर्ट में भी, तो ये सारा इन्होंने लॉन्ग बना कर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरफेसिंग विद हाई लेवल लैंग्वेज। इंटरफेसिंग विद हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स यूजिंग असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। यूज असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। Which high level language is mostly commonly interfaced with assembly is C. A commonly interface assembly because close relation in hardware. Calling conventions define, तो ये हमारे पास आता है रूल्स फॉर फंक्शन कॉल्स। रूल्स फॉर फंक्शन कॉल्स, कॉलिंग हमारे पास क्या कन्वेंशन डिफाइन के लिए यूज, क्या डिफाइन कर रहा है, रूल्स फॉर फंक्शन कॉल्स। कॉलिंग कन्वेंशन डिफाइन हाउ एग्रीमेंट्स, रिटर्न वैल्यूज एंड स्टैक क्लीनअप आर हैंडल्ड। In C, calling convention function arguments are passed through stack. Arguments are pushed onto the stack. In C, calling convention arguments are pushed on the stack in which order is right to left.
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द स्टैक इन सी कॉलिंग कन्वेंशन इज सी कॉलर। क्या है? कॉलर। रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज यूजली स्टोर्ड इन। रिटर्न वैल्यू फंक्शन हमारे पास यूजली स्टोर की जाती है AX। Which keyboard is used in assembly to declare a C function? कीबोर्ड हमारे पास यूज़ किया जाता है असेंबली जो डिक्लेयर करता है C फंक्शन को। EXTER extend is used to access of a C function। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलिंग C फ्रॉम असेंबली मीन्स। कॉलिंग C असेंबली मीन्स में क्या है? इसको हम कहते हैं कि कॉलिंग C फंक्शन इनसाइड असेंबली कोड। कॉलिंग C फंक्शन को हम असेंबली कोड के अंदर यूज़ करते हैं। कॉलिंग असेंबली फ्रॉम C रिक्वायर्स असेंबली फंक्शन टू फॉलो C कॉलिंग कन्वेंशन। शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉलिंग कन्वेंशन? Calling conventions are set of rules that define how function parameters are passed, how return values are returned, and how the stack is managed. Assembly language interface with C. Assembly interrupts with C improve performance and allow direct access to hardware. उसके नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टैक इन इंटरफेसिंग। के स्टैक को हम यूज़ करके पास इंफॉर्मेशन फंक्शन आर्गुमेंट्स एंड स्टोर रिटर्न एड्रेस ड्यूरिंग फंक्शन कॉल्स। अब यहाँ पे यही बात की जा रही है कि इंटरफेसिंग और हाई लेवल लैंग्वेज में डिस्कस किया जाता है कॉलिंग कन्वेंशन। कॉलिंग C फ्रॉम असेंबली में क्या होता है और कॉलिंग C असेंबली फ्रॉम C में क्या है, तो ये सारा हम शॉर्ट MCQs में सारा बता चुका हूँ। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे अगेन बता देता हूँ। इंटरफेसिंग विद हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स कंबाइन असेंबली लैंग्वेज विद लैंग्वेज ऑफ C। मीन हमारे पास जो आज हमने ये पढ़ रहे हैं ना कॉलिंग कन्वेंशन, ये भी एक लैंग्वेज है जो कि असेंबली लैंग्वेज के साथ अटैच है। बोथ लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर कंट्रोल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग सिंपलिसिटी। उसके बाद 17 आई थिंक हमारा ये लास्ट है, तो चलते हैं 17 चैप्टर की तरफ। Motorola 68000 processor belongs to which architecture is CISC। Motorola क्या करता है? CISC complex instruction set computer processor। Sun Spark processor follow the architecture, तो इसमें हमारे पास है RISC reduce instruction set compiler। Motorola 68K has how many data register, तो इसमें हमारे पास आती है 8 के D0 से D7 और 0 हम ऐड करें तो D8 बनता है। Which of the register are address 68K, तो वो हमारे पास है A0 से A7। Which register on stack pointer Motorola 68K is A7। A7 याद रखिएगा, D7 या कुछ और नहीं लगाना, A7। विच प्रोसेसर यूज रजिस्टर विंडोज, कौन सा प्रोसेसर यूज किया जाता है? वो होता है सन स्पार्क। मेन एडवांटेजेस ऑफ RISC प्रोसेसर इज इसका फ़ायदा क्या है हमारे पास RISC प्रोसेसर का, तो वो हमारे पास है फास्ट एग्जीक्यूशन, कि ये फास्ट एग्जीक्यूट करता है। विच प्रोसेसर यूजेस अ फ्लैट मेमोरी मॉडल, कि कौन सा प्रोसेसर को हम यूज़ करते हैं फ्लैट मेमोरी मॉडल के, तो वो हमारे पास है बोथ 68K एंड स्पार्क, दोनों को हम यूज़ करते हैं। विच प्रोसेसर इज़ वाइडली यूज्ड इन सर्व्स एंड वर्क स्टेशन, कौन सा ऐसा प्रोसेसर जो यूज़ किया जाता है वाइडली यूज़ किया जाता है इन सर्विसेज एंड वर्क स्टेशन में, तो वो हमारे पास है सन स्पार्क। विच आर्किटेक्चर यूज लोड स्टोर डिज़ाइन, कौन सा आर्किटेक्चर को हम यूज़ करते हैं लोड स्टोर डिज़ाइन, तो वो हमारे पास होता है RISC वो प्रोसेसर जो लाइक स्पार्क यूज लोड स्टोर आर्किटेक्चर। उसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास है इसके शॉर्ट क्वेश्चन के विच टाइप ऑफ प्रोसेसर इन मोटोरोला 668 के, तो वो हमारे पास है, इसका आंसर है 68 के, मोटोरोला 68 के इज अ CISC बेस्ड प्रोसेसर इज क्लीन और ऑर्थोगोनल इंस्ट्रक्शन सेट। व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ सन स्पार्क प्रोसेसर, इसमें मेन फीचर क्या है, तो वो है द मेन फीचर ऑफ सन स्पार्क इज यूज टू रजिस्टर विंडोज विच इम्प्रूव फंक्शन कॉल परफॉर्मेंस। What is the difference between CISC and RISC प्रोसेसर, जो हमारे पास CISC प्रोसेसर है उसको यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के लिए, जो RISC प्रोसेसर है वो यूज़ किया जाता है सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर भी पूछी जा रही हैं। तो डिफरेंट प्रोसेसर, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ लूँ कि मोटोरोला 68 के और सन स्पार्क प्रोसेसर के अंदर डिस्कस करें आर्किटेक्चर फीचर्स एंड परफॉर्मेंस इन दोनों के। तो मोटोरोला CISC प्रोसेसर एज वी क्लीन और द इंस्ट्रक्शन इज यूज फ्लैट एंड एवरीथिंग। तो वीडियो काफ़ी लेंथी होगी बट आई थिंक आपके ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और आई थिंक 39 मिनट्स की ये वीडियो बनी है, अभी थोड़ा सा मैंने और बोलना है। तो इसमें आपके शॉर्ट लॉन्ग MCQs एवरीथिंग हर चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर ये फाइल चाहिए तो मुझे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में मुझे नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में भी और ग्रुप भी दिया हुआ, उसको फॉलो करें और मुझसे ये फाइल भी आप ले लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।